देखो पहले जैसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल रहेगा वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा। देखो आपने जैसे ये हम तो ज्यादा जानते नहीं इस विषय में, पर इतना जानते हैं कि एक क्रीड़ा है ये, युद्ध क्रीड़ा जो आपने खेला वो एक युद्ध क्रीड़ा है। उस पे आपने हमारे राष्ट्र का नाम किया, आप हमारे भारत की पहचान बने। अब जब आप यहाँ से जाएं तो आपके पास धन होना चाहिए। तो यहाँ का सिक्का काम नहीं करता, वहाँ वहाँ जो भी जिस भाव से भगवान के विविध नाम हैं, कोई अंग्रेजी में उनको पुकारता है, कोई उर्दू में पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है। भगवान की सब भाषाएं हैं, सब भगवान के नाम हैं। अगर सच्चाई से भगवान का नाम जब किया जाए तो हमारा जीवन आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। देखो आज आपकी पहचान है भारत में, आप अमुक हैं, लेकिन ये शरीर तक है। शरीर छूटने के बाद जहां आप जाएंगे उसकी पहचान के लिए आपके पास क्या है? हमारे प्रश्न को आप समझ रहे हैं? हाँ जी महाराज। वहां आपके पास क्या जाएगा? ना तो भारत का मेडल जाएगा, ना तो इस विश्व का कोई भी किसी भी अमेरिका, हालैंड, थाईलैंड कहीं का नोट जाएगा, उस देश में तो नहीं जाता। ना ये शरीर जाएगा। अब वहां के लिए तैयारी क्या है? भगवान ने बड़ी कृपा की। मेरी प्रार्थना है कि हमारा आपसे मिलना व्यर्थ ना जाए। आपको जो नाम प्रिय हो भगवान का, 10 मिनट ही सही आप जरूर जपिएगा। क्या प्रिय है आपको भगवान का, कौन सा नाम? महाराज जी मेरे को पहले मैं मानता, जैसे मतलब ना, जैसे भोलेनाथ को मानते हैं महाराज। वो एक जैसे बोलते हैं ना, एक मंदिर होता है गांव का, क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन मंदिर मिलता, शिवालय। शिवालय मंदिर जी। सो उसके बाद बस जैसे सत्संग सुनते हैं बहुत ज्यादा, मतलब इतने संत है, सत्संग में बहुत सुनता हूँ शुरू से। अच्छा। सत्संग बहुत काफी सुनता रहता हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उनके हरकतें देखते हैं थोड़े दिन तक, जी। फिर लगता है मन टूट जाता है। फिर जी। मैं सोचा यार, मतलब कि भाई सत्संग तो सुनो, जी। लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है वो करूँ मैं। हाँ, नहीं, एक एक यहाँ मैं एक बात आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मिठाई पसंद करते हैं कि मिठाई वाले को पसंद करते हैं? मिठाई को ही। तो फिर मिठाई वाले से क्या लेना देना? मेरी बात समझ रहे ना? भाई आपने सत्संग सुना, फिर इसके बाद उनकी हरकतें देखी, तो हमें मिठाई वाले से क्या मतलब? वो जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, क्योंकि समाज में बोल रहा है। वो पीछे जो कर रहा है वो भोगेगा, उसका बोया हुआ कर्म है, वो भोगेगा। मुझे मिठाई से मतलब है, ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये कैसा है, मुझे इससे मतलब नहीं। मिठाई देखी और उसे खाया तो मुझे स्वाद आया। बात समझ में आई? आप यदि सत्संग सुन रहे हैं तो आपको महान बना देगा सत्संग। हाँ, ये जरूर है कि असली रुपए का ही नकली बनता है, असली रुपए का ही नकली बनता है। यदि हमें नकली नोट मिल चुका है तो असली की खोज करें, मिल जरूर जाएगा। इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि नकली ही नकली। अगर नकली है तो 100% असली होगा, क्योंकि नकली बना ही असली से है। अगर असली ना होता तो उसका नकली निकलता ही नहीं। इसका मतलब असली है। तो यदि आप सुनते रहे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो असली मिल ही जाएगा। और एक बार असली मिल गया तो हृदय का परिवर्तन पक्का समझ लीजिएगा। पक्का परिवर्तन उसका, उसकी पहचान होती है कि उसके सानिध्य मात्र से आपके हृदय में हलचल पैदा हो जाएगी। केवल प्रवचन नहीं होता, उसका जीवन होता है, उसमें पावर होता है। जैसे केवल आपकी बात नहीं, आपकी भुजाओं में पावर है, हमारी जबान में पावर होगी, हमारी अध्यात्म में पावर होगी। आपका परिवर्तन न कर दे तो उपदेश कैसा? क्योंकि अगर जीवन में सत्य है तो उस वचन का प्रभाव होगा, और सत्य नहीं है तो वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वचन का प्रभाव तभी पड़ेगा जब अन्य कोई लालसा नहीं, एक सत्य की लालसा है। तो आप क्या जपते हैं? आप